नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलिमा सिंह। डॉक्टर नीलिमा सिंह जनसुराज के नेता हैं, प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और राजनीति का अखाड़ा भी सिखाती हैं। अब डॉक्टर नीलिमा सिंह को आप जानते ही होंगे, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की पत्नी हैं और जुझारू व्यक्तित्व रहा है इनका। तो हम इनसे जानेंगे कि जनसुराज राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई है कल से सासाराम से, उसको जनसुराज उससे कहीं डर तो नहीं गया है? कहीं जनसुराज राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई है और इसमें जो इतनी भीड़ जुट रही है, इससे कहीं जनसुराज को डर तो नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी तक तो सड़क पर सिर्फ जनसुराज दिख रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी सड़कों को नाप रहे हैं। हाँ, नमस्कार। जो आपने पूछा कि डर रहे हैं प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज, तो जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी यही कि हम लोग को तो डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम जिस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। प्रशांत किशोर आज से नहीं पदयात्रा कर रहे हैं, 3 साल पूरे हो चुके हैं और उनका मुद्दा ही है जनता के बीच जा कर के उन लोगों को बताना कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। अभी जब से हमारी पार्टी बनी 1 साल होने जा रहा है जनसुराज को बने हुए, 2 अक्टूबर को बनेगा 2024 में। तो उसका जो ये था मूल उद्देश्य ही है कि हम जनता के बीच जाकर क्या चीज़ लेके गए हैं, बच्चों के लिए गए हैं। वो बार बार कहते हैं कि आपने सब चीज़ के लिए वोट दिया, जो आपको मिला वो चाहे गैस हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा कि उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं? बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। कैसे? राहुल गांधी से तो यही तो पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप राहुल गांधी कि आप क्या बात करें, आपने बच्चों के लिए भविष्य क्या होता है? आज के जो बच्चे हैं हमारे, वो हमारे भविष्य हैं। आप बच्चों की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। आप बच्चों के रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। बच्चे जो प्रदेश में गए हुए हैं उनको लौटने के बारे में बात कर रहे हैं? तो नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप बात कर रहे हैं कि आप वो जातिगत समस्या उठा रहे हैं कि जो अभी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर जन सैलाब जग जाएगा तो वोटर कास्ट से जो नाम काटे गए हैं उससे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उस पर जो हम लोगों ने या लोगों ने हल्ला किया तो उसका रिवाइज किया जा रहा है, वो सारे के सारे नाम नहीं काटे जाएंगे। आप जो सवाल उठा रही हैं वो बड़ा गंभीर सवाल है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बात कर रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, लेकिन राहुल गांधी बिहार के उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो बेंगलोर और हैदराबाद और मुंबई में जाकर 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए अपना शरीर गला रहे हैं। शरीर गरा रहे और उनके आप देखते हैं कि जो हमारा एक पर्व होता है, मैं कहना चाहूँगी विशेष करके इस बारे में कि वो उस पर्व में बच्चे घर आते हैं। छठ वही मैं आगे कहने वाली हूँ। छठ का जो महापर्व होता है, बच्चे दिवाली में नहीं आते हैं, दशहरा में नहीं आते हैं, उनका घर सूना रह जाता है, लेकिन वो छठ में आते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कैसे आते हैं। एक जानवर की तरह से वो लद करके आते हैं, क्योंकि न उनको रिजर्वेशन मिलता है न कुछ मिलता है। हमारी पार्टी राहुल गांधी इनकी बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी इनकी बात नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनके सामने सिर्फ एक बैंक दिख रहा है कि वोटर बैंक को हम कैसे ये करें, हमारा दुख क्या है, बिहार का दर्द क्या है, वो तो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और उनको समझ में आएगा भी नहीं ना। हमारे क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि वो बिहार के नहीं है, बिहार के बच्चों के दुख दर्द से वाकिफ़ नहीं है। हमारे जो नेता हैं वो जड़ से निकले हुए नेता हैं, वो यहाँ के हैं, बिहार के हैं। बिहार के लोगों के दर्द को उन्होंने देखा है कि छठ में और दशहरा और दिवाली में हमारे बच्चे कैसे भेड़ बकरियों की तरह लद के ट्रेन में आते हैं। और मतलब आप कह रही हैं कि राहुल गांधी को बिहारियों का दर्द नहीं समझ आएगा क्योंकि उन्होंने बिहार के गांव नहीं देखे हैं, प्रशांत किशोर को ही समझ आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उनको बिहारियों का दर्द समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने गांव नहीं देखा है, उन्होंने दूसरी तरह का गांव देखा है। वो उनकी कल्पना में वो बात आ ही नहीं सकती है जो कि हम बिहार का संकट बिहारी ही समझ सकते हैं। बिहारी समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं, लेकिन वो नहीं। प्रशांत किशोर समझ सकते हैं। प्रशांत किशोर तो समझ ही रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, वो मैं जनसुराज से जुड़ी हुई हूँ, मैं उसकी महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो लेकिन वो मुद्दा नहीं है कि मैं हूँ इसलिए बोल रही हूँ। मैं आज तक कभी कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, आज पहली बार मैं जनसुराज को ज्वाइन की हूँ। पार्टी बनने से पहले से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो मैं क्यों जुड़ी? क्योंकि उस आदमी में मैंने देखा, प्रशांत किशोर में मैंने देखा, जिन्होंने जनसुराज को क्या स्थापना की,
कि वो आदमी दिन रात ये देखता ही नहीं है कि पानी पड़ रहा है, धूप है, बरसात है, वो काम कर रहा है, निकल रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहार के बच्चों की परवाह है। नहीं तो आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो वोट बैंक के लिए निकाल रहे हैं, और प्रशांत किशोर जो यात्रा निकाल रहे हैं वो बिहारियों के लिए निकाल रहे हैं, ये कैसे? ये ऐसे है कि हमारा जो देखिए, ये जो है राहुल गांधी जो है, उनका क्या मुद्दा है? उनका मुद्दा है वो राजद के साथ मिल कर के चाह रहे हैं कि, अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूँगी, व्यवधान के लिए क्षमा चाहूँगी, कि जो बातें प्रशांत किशोर कहते हैं लोग उनको कैच करते हैं और उस पर फिर वो बात करना शुरू करते हैं। ये प्रशांत किशोर की बात थी कि हम जो बाहर का जो जाने का बच्चों का है पलायन रोकेंगे, और इसके लिए उन्होंने कहा। लेकिन इसी बीच ये आ गई, जाति वाली बात आ गई, रिजर्वेशन वाली बात आ गई, और वोटर मतदाता सूची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर की बात है। जब किसी को नहीं मिला तो जो सत्ता में जो लोग रहते हैं उनके पास पावर होता है, तो उन्होंने मतदाता सूची में सुधार करके इतने सारे नाम काटे। कितने लाख है? 65 लाख नाम। हाँ, तो 65 लाख नाम का अंतर पड़ता है। लेकिन देखिए आप जो है राहुल गांधी हैं, वो उस चीज़ को सोच रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात होने पर भी आप देखिए प्रशांत किशोर को, वो उस बात को नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मुझे तो वो सैलाब लाना है कि वोट का अंतर ही मिट जाए। आप काटिए 62 लाख, 1 करोड़ वोट काट दीजिए। मेरे आपसे बात करते हुए मेरे जेहन में एक सवाल आया है, और इस सवाल का जवाब अगर कोई बिहार में दे सकता है तो आप दे सकते हैं। अगर आज नरेंद्र सिंह होते तो क्या वे जनसुराज में होते? बिल्कुल होते। आपको पता है कि वो जेडीयू छोड़ चुके थे, और दुर्भाग्य की बात है कि जब वो गए यहाँ से, उन्होंने सोचा नहीं था। वो एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन कराने गए और बोलते थे मुझसे, बार बार कहते थे किसान महासम्मेलन टिकैत जो थे बिहार में बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन करने वाले थे, और वो उसी से जुड़ गए थे। वो ये जो राजनीति परिक्षेप था, बोलते थे कि ये बहुत गंदा हो गया है, मुझे पसंद नहीं है। तो जनसुराज वो उनके ऑफिस में भी गए थे, जनसुराज के ऑफिस में जस्ट देखने के लिए गए थे, बात करने के लिए बुलाए थे वो। तो उन्होंने आके मुझसे काफ़ी उसकी चर्चा की थी और बताया था कि ऐसे ऐसे है, तो वो ज़रूर जुड़ते, और मेरी सलाह तो वो मानते थे, क्योंकि हम लोगों के मतलब आज अगर वो होते तो आप लोग दोनों होते जनसुराज? एकदम बिल्कुल होते, इसमें कोई शक नहीं है। आपको क्या लगता है जनसुराज कौन कौन से समाज, क्योंकि हमारा बिहार का समाज जातियों में विभाजित है, तो क्या कुछ ही जातियां सही, लेकिन कुछ जातियां अपने को जनसुराज में भविष्य अपना देख रही हैं? जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका इशारा समझ रही हूँ। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि जो हम क्या करते हैं ना, नेता को ही खास करके जाति में बांट देते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि जो हमारे प्रशांत किशोर जो हमारे नेता है, अब इसे दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, कि वो तो ऊंची जाति के हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ऊंची जाति हम लोगों में माना जाता है, लेकिन कभी उन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया है। हमारे लिए जो हमारे नेता की सोच है, हम सब उसी सोच को सोचते हैं। हमारे लिए कोई नहीं है कि ऊंची जाति है और नीची जाति है, लेकिन शायद ये बहुत कड़वा सच है कि और जो भी हमारे लिए जो ऊंची जाति के जो हम लोग हैं, जो भी लोग हैं, मतलब मैं कहूँगी जो 4 कास्ट उसमें आते हैं, तो उन लोगों का था कि कहीं स्थान नहीं मिलता था। जैसे होता है एक अनाथ की तरह वो हो गई थी उच्च वर्ग के लोग। अब इसे कोई माने या ना माने वो दूसरी बात है, लेकिन जैसे कि एक, मैं पता नहीं, अभी मैं नहीं बोलूँगी, बोलना सही रहेगा कि नहीं जाति का नाम ले करके। तो जैसे एक वर्ग था, एक बहुत बड़ी जाति है, स्ट्रॉन्ग जाति है, बलवती जाति है, वो सो कॉल्ड मतलब ओबीसी में आता है। फिर उन लोग का एक, शायद आप यादवों की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, मैं नाम लेकर कहना नहीं चाहती थी। तो उन लोग का एक ग्रुप हो गया। फिर अदर जो है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप तो इस फील्ड में रहे हुए हैं तो मेरी बात को समझ सकते हैं। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा समाज था वह पलायन कर गया। जब उसको लगा कि नहीं, अब हमको सरकारी नौकरी या यहाँ पे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है बिहार में, तो मैं यहाँ से पलायन करके, मैं जानती हूँ लोगों को कि बॉम्बे में तो बहुत बड़ा इशारा दे रही हैं। आप कह रही हैं कि जो सवर्ण समाज कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, वो जनसुराज में शिफ्ट कर चुका है। अभी शिफ्ट कर चुका है।
हमने नहीं किया है, जंसुराज ने नहीं किया है कि भाई आप आइए। उन लोगों को एक वहाँ पे उम्मीद जगी है कि हमारी भी पूछ होगी, यहाँ जाति पाति से परे अगर मेरे में गुण है तो उसकी पूछ होगी। इसलिए नहीं हम पूछे जाएंगे कि हम ऊंची जाति के हैं इसलिए हमको अलग हटा दिया जाएगा, लेकिन मेरे में गुण है तो हमारी पूछ होगी। जैसे वो गए इंडस्ट्री, बॉम्बे में, मद्रास में, जहाँ भी गए उनकी पूछ हुई। बॉम्बे में तो भरे पड़े हैं इंडस्ट्री में, हैदराबाद में भरे पड़े हैं, बेंगलोर में लोग रहते हैं, भरे पड़े हैं। तो हम बिहार क्यों उससे वंचित रहे, उन लोगों से क्यों वंचित रहे? तो हम चाहते हैं कि वो लोग भी आए, लेकिन हम पिछड़ों को हटाना नहीं चाहते हैं। हम लोग उनके साथ मिलके चलना चाहते हैं कि ये ऊंची जाति और नीची जाति और मध्यम भेद मिटाना चाहते हैं, भेद मिटाना चाहते हैं। और ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जिसमें हर कोई, चाहे वो ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, बराबर हो। जैसे लोग बोलते हैं कि जाते हैं वहाँ हम मतलब बराबरी वाला समाज बनाना, बराबरी वाला समाज बनाना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि ऊंची जाति नीची जाति पर जुल्म करे, कोई किसी पर जुल्म ना करे। नहीं, कोई किसी पे जुल्म, समदर्शी है वो, समदर्शी समाज की कल्पना हम करते हैं और इसी प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि ये जो है, हाँ, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। एक ये कल्पना हम क्यों न करें कि बाहर के लोग कल को बिहार में आए, कि हमको बिहार में अपॉर्चुनिटी मिले। प्रशांत किशोर इसी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इसकी बात कब करेंगे? राहुल गांधी इसकी बात हमको नहीं लगता है करेंगे। वो इन्हीं सब पॉलिटिक्स में उलझ करके रह जाते हैं राहुल गांधी की। इस इतना परसेंट पार्लियामेंट में उनके टारगेट हमेशा बीजेपी और मोदी जी रहते हैं, और हमारा टारगेट हमारा बिहार रहता है कि हम बिहार में कैसे सुधार लाएं, बिहार को कैसे उन्नत बनाएं कि लोग बिहार की तरफ आंख उठा करके देखें कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे तो हमें शिक्षा मिलेगी। हमारा पहला उद्देश्य क्या है? आपने देखा है, जो बार बार प्रशांत किशोर बोलते हैं हमारे नेता कि हम स्कूल खोलेंगे। हम एक बार में सारे के सारे स्कूल नहीं खोल देंगे, लेकिन हर जिला में कम से कम एक हम खोलेंगे जिला वाइज पहले, कि एक अच्छा स्कूल होगा कि जहाँ पर कि बच्चे आके पढ़ सकेंगे। तो सुना आपने डॉक्टर नीलिमा सिंह को। डॉक्टर नीलिमा सिंह जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक शिक्षक के तौर पर बिहार को यह बताने की कोशिश की कि पलायन रुकेगा, इंडस्ट्री आएगी, रोजगार लगेगा, तभी बिहार बदलेगा, तभी बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए अपमान सहकर जीना नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।